हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल होता क्या है और उसकी जर्नल एंट्रीज। तो सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि रिन्यूअल ऑफ बिल होता क्या है इन डिटेल। तो देखते हैं। When the holder of the bill is not in a position to pay the bill amount on the due date, ओके होल्डर ऑफ द बिल मतलब जिसके पास बिल होता है या जिसको बिल का पैसा पे करना होता है, उसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। सो द ड्रॉवी रिक्वेस्ट टू द ड्रॉवर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द बिल। तो ड्रॉवी रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि देख, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं देने के लिए, तो क्या आप मेरा टाइम बढ़ा सकते हो क्या। तो सपोज ड्यू डेट है होगी मार्च को, तो अब मैं आपको पेमेंट जून को दूं तो चलेगा क्या। ओके उसी को हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब ड्रॉवी रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को। आगे बढ़ते हैं। सो ड्रॉवी रिक्वेस्ट टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्रॉवी क्या कहता है ड्रॉवर को कि आप मेरा ओल्ड बिल कैंसिल कीजिए और मेरे ऊपर नया बिल बनाइए, और जो चलेगा 3 to 4 मंथ आगे जाके। ओके आगे बढ़ते हैं। If drawer agrees on these conditions, so drawer will get extra time for payment of the bill. Okay, but for the drawee has to pay interest. अगर इस कंडीशन को, नए बिल बनाने की कंडीशन पे ड्रॉवर अगर मान गया, तो ड्रॉवर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। उसी को हम कहेंगे इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिकॉज ड्रॉवर आपके लिए रुकेगा 2 महीना 3 महीना रुकेगा, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट। ओके सो द इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन द न्यू बिल और अ पार्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट चार्ज होता है न्यू बिल पे या फिर पार्ट पेमेंट पे, डिपेंड करता है आपको किस टाइप के सम आएंगे उस पे। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। ओके तो इन समरी में अगर मैं कहूंगा तो रिन्यूअल ऑफ बिल होता क्या है, जब ड्रॉवी रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि मेरी जो भी ड्यू डेट है उसको मैं पैसा नहीं दे सकता उस दिन, तो आप मेरा पीरियड एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, कुछ महीने बाद मैं पे करूंगा। ओके अगर ड्रॉवर मान गया तो ड्रॉवर क्या करेगा, ओल्ड बिल कैंसिल करेगा और न्यू बिल ड्रॉ करेगा, पर इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे रिन्यूअल ऑफ द बिल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब देखते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज इन डिटेल। उसके पहले देखते हैं स्टेप्स इन रिन्यूअल ऑफ द बिल। अगर ड्रॉवर को ड्रॉवी का बिल रिन्यू करना है या नया बिल ड्रॉ करना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या है। पहली स्टेप है कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। देखिए ओल्ड बिल क्या हो जाता है, कैंसिल मतलब वैलिड नहीं रहेगा, तो सबसे पहले वो कैंसिल करना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं इंटरेस्ट ड्यू ऑन अ न्यू बिल और पार्ट पेमेंट। इंटरेस्ट ड्यू मतलब इंटरेस्ट आना बाकी है। ओके फिर रिसीविंग और पेइंग द पार्ट पेमेंट। रिसीविंग मीन्स ड्रॉवर रिसीव करेगा पैसा, और पेइंग मतलब ये ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ड्रॉवी पैसा पे करेगा। फोर्थ देखते हैं ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, और यहाँ फोर्थ कंडीशन पे ड्रॉवर ड्रॉवी के ऊपर नया बिल ड्रॉ करेगा। यह है फोर्थ पोजीशन। आगे जाते हैं, देखते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल्स की एंट्रीज। फर्स्ट है कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। देखिए अगर आप ड्रॉवर हो तो आप क्या करोगे, ओल्ड बिल फाड़ के फेंक दोगे। ओके तो एंट्री आएगी, पर आप ड्रॉवी को भूल जाओगे क्या? नहीं। तो आप ड्रॉवी से कभी ना कभी इन फ्यूचर पैसा तो लोगे। तो एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके बिकॉज ड्रॉवी आपके लिए क्या है, डेटर है, आप उससे पैसा कभी ना कभी इन फ्यूचर लोगे, और बिल रिसीवेबल आपके पास से चला गया। ओके ये थी फर्स्ट एंट्री। फिर बहुत सारे एंट्रीज में और है। तो याद रखिए हर बार बिल ड्रॉवर मतलब आपके पास तो नहीं होगा, हर बार बिल हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के पास। तो ऑलरेडी मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जब भी बिल डिसऑनर होता है ड्रॉवी की वजह से, तो ड्रॉवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करे और थर्ड पार्टी को पैसा दे दे। तो अभी एंट्री क्या बनेगी, देखिए सेम एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इन सबके नाम, जैसे ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंड ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। ये सब होते हैं थर्ड पार्टी। ओके मतलब सेकेंड पार्टी से ड्रॉवर पैसा लेगा और थर्ड पार्टी को पैसा पे करेगा। ओके और मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ड्रॉवी ने बिल क्या किया, डिसऑनर। क्या किया, डिसऑनर।
और ड्रॉवी हमेशा किसको पहचानता है? ड्रॉवी को थर्ड पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं होता, तो ड्रॉवी पहचानता है सिर्फ ड्रॉवर को। तो एंट्री क्या करेगा ड्रॉवी? देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि उससे बिल का पैसा ड्रॉवर को क्या करना है पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको फर्स्ट एंट्री क्लियर है। बढ़ते हैं अगले एंट्री की तरफ। नेक्स्ट है सेकेंड वाली, इंटरेस्ट ड्यू ऑन न्यू बिल और पार्ट पेमेंट। सपोज आप ड्रॉवर हैं, आपने ड्रॉवी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। आप क्यों चार्ज करते हो इंटरेस्ट? बिकॉज आपको वेट करना पड़ रहा है बहुत महीने। तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके आया 700 रुपये। सपोज कितने रुपए? 700 रुपये इंटरेस्ट आया। तो देखिए, आपका बिल है 10,000 का। आपका बिल कितने का है? 10,000 का बिल है, और 10,000 के बिल के ऊपर आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपके लिए क्या है? यस, यू आर राइट, आपके लिए क्या है? इनकम है। तो आप एंट्री क्या करोगे? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है तो ड्रॉवी के लिए क्या होगा? लॉस। तो अभी ड्रॉवी देखिए क्या एंट्री करता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसको ड्रॉवर को पे करना है। तो इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या है? लॉस है। ओके, तो आई होप ये भी एंट्री क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे। नंबर थर्ड क्या लिखा है? रिसीविंग और पेइंग द पार्ट पेमेंट। रिसीविंग मतलब आपके पास पैसा आएगा। सिंपल है, आपके पास पैसा आता है तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है पैसा? सिंपल, ड्रॉवी। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ये था आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रॉवी क्या करेगा? ड्रॉवी के यहां से पैसे जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं? आपको जा रहे हैं। तो एंट्री देखिए, यहां से कैश गया, किसको गया? ड्रॉवर्स अकाउंट। तो एंट्री आएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बढ़ते हैं एंट्री नंबर फोर्थ। ये तो आपको इजी, आपको पता ही है। जब भी आप ड्रॉवी के ऊपर बिल ड्रॉ करते हो तो एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ओके, और ड्रॉवी एंट्री क्या करेगा? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि आपको वो बिल का पैसा कभी ना कभी देगा। तो ये था होल प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द बिल और उसकी जर्नल एंट्री। अगर आपको ये प्रोसेस समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।